नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसका आपका टेस्ट होता है। उसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रखने होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं इसके सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो हमारा टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स यानी अवयव और सारणिक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन इससे में पूछे जाएंगे इस टॉपिक में से, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन भी जो सरल है वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको मैं टेस्ट के अंदर दूंगा ठीक वैसी ही लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना और अपनी नोटबुक के वगैरह के अंदर ये क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन मैंने कहा कि आपकी जो बुकें लगती हैं आरबीएससी एनसीईआरटी, उन्हीं बुकों में से क्वेश्चन हूबहू पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस में मेहनत करके मैं वहीं से आपके लिए क्वेश्चन पिक करता हूं, वहीं से क्वेश्चन बनाता हूं। तो आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का, ठीक है। देखो आपको देर का है क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट है ये आपका। और ईमानदारी के साथ दोस्तों, जितना मैं आपको पढ़ाता हूं उस हिसाब से, जितनी मेहनत से पढ़ाता हूं, अगर उस हिसाब से आप टेस्ट देते हैं तो यकीन मानिए आप ज़रूर एक अच्छी राह पर हैं और आप अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम के अंदर डेफिनेटली, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि यदि ए बराबर आपको दिया है, ए बराबर आपको दिया है कि 1 2 3 2 5 7। देखो मैं यहाँ पर केवल मात्र क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही मिलेगा। ये 5 है हो तो आपको ए इनवर्स बताना है। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, आपके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 3 4 2 4 1 0 0 0 1। दूसरा ऑप्शन है 3 -2 -1 -4 1 -1 2 0 1। और तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि पूछना क्या जाता है। कुछ क्वेश्चन बड़े ही जबरदस्त बने हैं। तो चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपको एक सारणिक दी है, सारणिक कोस 10 डिग्री, साइन 70 डिग्री, माइनस का साइन 10 डिग्री और साइन 20 डिग्री, ये सारणिक है। का मान क्या होगा, इसके सारणिक का मान बताना है। मान है, ऑप्शन आपको दिए हैं कि 1/2 होगा, दूसरा ऑप्शन दिया है √3/2 होगा, तीसरा ऑप्शन है -1 होगा और चौथा है कोस 10 डिग्री होगा। तो फटाफट इसके क्वेश्चन लिख लो, साथ साथ में क्वेश्चन फटाफट लिखो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ऐसे 15 क्वेश्चन आपके लिए हैं, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका टेस्ट भी होगा अच्छे से। और इनके जवाब दोस्तों सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर आपके जवाब होने चाहिए, क्योंकि आप देखते तो बहुत संख्या में हैं लेकिन कमेंट्स उतने नहीं आते। आपके अगर टेस्ट लेता हूं मैं तो आपके जवाब भी आने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड पेपर की तो आप तैयारी करवा रहे हैं, फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से करें। तो आपके लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आ गया हूं। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले आप अनअकैडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करो। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने आरपीएससी सिलेक्ट कर दिया, तो देखो इसका प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि आपने कोई भी एक कोर्स परचेज किया है तो उससे आप प्रत्येक टीचर से पढ़ सकते हैं। जो भी बेंचेस चल रहे हैं उनमें ज्वाइन हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो बहुत सारा मैटर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको फिर फ्री मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। तो अभी जाकर अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आपको लेटेस्ट बेंच भी दिखाई दे रहे हैं, हर प्रकार के बेंचेस आपको मिल रहे हैं। और दोस्तों अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप ये मेरा कोड लगाते हैं, जैसा कि कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GBK10, तो आपको 10% डिस्काउंट भी उसमें से मिल जाएगा। और लेटेस्ट ऑफर यहाँ पर आते रहते हैं। तो अनअकैडमी आज ही डाउनलोड कर लो और ये कोड जरूर लगाना, जब भी कोई कोर्स परचेज करो तो आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तभी टेस्ट में मजा आएगा और टेस्ट लेने का भी
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया क्या इसको? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। साथ साथ में लिखते जाओ और इनके जवाब भी साथ साथ में ही कमेंट बॉक्स के अंदर वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन करते ही उस क्वेश्चन का जस्ट ही आंसर लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1, 2 भिन्न कोटि की सारणिकों का गुणनफल संभव है। ठीक है, नंबर 2, समान कोटि की दो सारणिक का योग हमेशा संभव नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, सारणिक की कोटि उसके पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या बताती है। चौथा ऑप्शन है, एक तृतीय क्रम के सारणिक में 12 अवयव हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लिखो साथ साथ में। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया है कि 0 माइनस h माइनस का g, h0 माइनस का f, g f0 और पूछा है मैट्रिक्स का प्रकार है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए हैं, सममित मैट्रिक्स। दूसरा ऑप्शन दिया है विषम सममित और तीसरा ऑप्शन है दोनों। चौथा है वर्ग सम। फटाफट लिखो, 4 क्वेश्चन हो गए हैं, 15 क्वेश्चन हैं आपके टेस्ट के। साथ साथ में लिखते जाओ और साथ साथ में इनके जवाब भी देते जाओ। साथ साथ में लिखें, साथ साथ में इनके जवाब भी दें। ठीक है, लिख लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है, पांच नंबर क्वेश्चन है कि आपको दिया है यदि a बराबर 1 - 2 - 3 2 2 माइनस का 4 3 4 3 तो a स्क्वायर है। तो आपको a स्क्वायर का बताना है कि a स्क्वायर क्या होगा। नंबर 1, सममित मैट्रिक्स। दूसरा है विषम सममित। तीसरा है सममित एवं विषम सममित। चौथा है न सममित और न ही विषम सममित। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? आपको दिए हैं ऑप्शन
प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स एक विकिरण मैट्रिक्स है। प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स एक विकिरण मैट्रिक्स है। प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स एक अदिश मैट्रिक्स है। प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स एक अदिश मैट्रिक्स है। तीसरा है प्रत्येक विकिरण मैट्रिक्स एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। प्रत्येक विकिरण मैट्रिक्स एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। और चौथा है प्रत्येक शून्य मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स है। प्रत्येक शून्य मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स है। प्रत्येक शून्य मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स है। फटाफट लिख लो, फटाफट लिखते जाओ, साथ साथ में लिखते जाओ। क्वेश्चन हो गए 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को व्यक्त किया जा सकता है। देखना, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को व्यक्त किया जा सकता है। किससे व्यक्त किया जा सकता है ये लिखना है आपको। ऑप्शन दिए हैं आपको, दो सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में, मैट्रिक्स के योग के रूप में। दूसरा है दो विषम सममित, यहां सममित था, अब दो विषम सममित आगे ऊपर वाला के योग के रूप में। तीसरा है सममित एवं एक सममित एवं विषम सममित के योग के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ना? अच्छे से इनके जवाब दो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चौथा ऑप्शन कोई नहीं, ये मान लो। बाकी इन 3 में आंसर है ही। अगर जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहा है उसे तो पता है, बाकी भाई नहीं पढ़ रहे तो क्या कह सकते हैं। यदि a बराबर आपको दिया है 1 2 0 1 1 2 0 0 1, तो आपसे पूछा है तो a इनवर्स बराबर क्या होगा? a इनवर्स बराबर क्या? अच्छे से आप निकाल सकते हैं इन क्वेश्चंस को। -1 2 -4 1 -1 2 0 0 1। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1 -2 4 -1 1 2 -ही और 0 0 -1। तीसरा है 1 -1 0 -2 1 0 4 -2 1। और चौथा लास्ट है ऑप्शन 1 -2 4 -1 1 -2 0 0 1। ठीक है, ए इनवर्स ज्ञात करना है आपको, अच्छे से आता है ये चीजें। ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? रैखिक समीकरण। कोई रैखिक समीकरण आपको दिया है, कौन सा? x + 2y + 3z = 4,
3x प्लस 5y प्लस का z बराबर 1, 2x प्लस y प्लस का 2z बराबर 3 का मैट्रिक्स गुण रूप है। मैंने आपको बताया था अच्छे से, इसको पता है तो आपको का मैट्रिक्स गुणन रूप है। आपके ऑप्शन दिए हैं नंबर 1 x y z 1 2 3 3 5 1 2 1 2 बराबर 4 1 3। दूसरा ऑप्शन है x y z 1 2 3 3 5 1 2 1 2 और बराबर हैं 4 1 3। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 3 5 1 2 1 2 इंटू में x y z बराबर 4 1 3। ये देखो ये क्वेश्चन है, फटाफट इसको लिखो, फटाफट इसका जवाब साथ साथ में देखो, कमेंट बॉक्स में जवाब आने चाहिए। जवाब आएंगे तभी पता लगेगा कि आप कितने क्लासेस को सीरियसली ले रहे हैं, कितनी पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हैं, है ना। तभी आपका पता चलेगा कि कितनी मेहनत आप क्लास लेने के बाद आप कर रहे हैं, तभी तो मेहनत करने का मज़ा आएगा आगे। ठीक है, लिख लिया क्या? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लैंग्वेज के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते, पहले ही बता देता हूं, एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक वीडियो जिसके अंदर ये बताऊंगा कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं, 2010 से लेकर 18 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपके सामने रखूंगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिया है a बराबर 1 2 3 1 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। तो आपसे पूछा है तो a है, तो a क्या है? ऑप्शन है आपके 1 नंबर वर्ग सम मैट्रिक्स। देखो ये आपके नाम पता होने चाहिए कि वर्ग सम मैट्रिक्स क्या होती है। वर्ग सम मैट्रिक्स। नंबर 2 शून्य भावी मैट्रिक्स, शून्य भावी मैट्रिक्स। तीसरा ऑप्शन है अंतर्वलनीय मैट्रिक्स, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। और चौथा ऑप्शन है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैट्रिक्स ही आपको दी है। मैट्रिक्स क्या है? A बराबर 0 0 Q 2 5 1 8 P P। अव्युत्क्रमणीय होगा, अव्युत्क्रमणीय होगा यदि, यानी ये कब अव्युत्क्रमणीय हो सकता है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 Q बराबर 1 हो, नंबर 2 P बराबर 0 हो, नंबर 3 P बराबर 20 हो, और चौथा है कि P बराबर Q हो। ठीक है, 11वां क्वेश्चन। चलिए लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। साथ साथ में लिख लिया करो इन चीज़ों को, साथ साथ में जवाब आने चाहिए इनके भी, तभी पता चलेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही सिंपल है। दो उपयुक्त क्रम में मैट्रिक्स ए बी के लिए सत्य है, ए बी के लिए सत्य है। देखो क्या है? नंबर 1 ए बी का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स बी इन्वर्स। दूसरा है ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तीसरा है
ए बी इनवर्स बराबर बी ए का इनवर्स, और चौथा है कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है समीकरण निकाय, समीकरण निकाय x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड बराबर 0, x प्लस का 2y प्लस का 3z बराबर 10 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा? ऑप्शन दिए हैं आपको, लैम्डा बराबर क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं 2, दूसरा ऑप्शन है कि 3 होगा, तीसरा है कि 4 होगा, चौथा क्या है? 5 होगा। देखो फटाफट इनके जवाब दो मुझे, साथ साथ में लिखते जाओ। ठीक है, पॉज कर लिया करो वीडियो को, अगर यहीं पर सॉल्यूशन करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके फिर आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखना। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। a बराबर 1 माइनस का 2 3 0, b बराबर है माइनस का 1 4 2 3, c बराबर है आपका 0 1 माइनस का 1 0। हो तो सब क्या करना है देखना, 5a माइनस का 3b प्लस 2c बराबर है, आपके ऑप्शन हैं 8 20 7 9, दूसरा ऑप्शन है 8 माइनस का 20 7 माइनस का 9, तीसरा ऑप्शन है माइनस का 8 20 माइनस का 7 9, और चौथा लास्ट ऑप्शन है 8 7 माइनस का 20 माइनस का 9। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 15, यदि तृतीय कोटि के सारणिक डेल के प्रत्येक अवयव को 4 से गुणा कर दें तो नए सारणिक का मान कितना होगा? नए सारणिक का मान होगा, ऑप्शन है 4 डेल, दूसरा 16 डेल, तीसरा 12 डेल, और चौथा है 64 डेल। सभी के आंसर कमेंट के अंदर आने चाहिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबके इन क्वेश्चंस के कमेंट आने चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, और भी ऐसे सीरीज़ है, जैसे टॉपिक होता है वैसे हम लाते रहेंगे। इसके बाद जो हमारा क्रमचय संचय का टॉपिक होगा तो इसके अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा 3-4 क्लासेस के अंदर क्रमचय संचय हो जाएगा। अब चीज़ें फटाफट होगी, थोड़ा सा समाकलन अवकलन में टाइम लगेगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही हैं, फटाफट 2-2 3-3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, इसके जवाब ज़रूर देना सभी। इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इनके मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँगा कि किसका क्या सॉल्यूशन होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके नोट्स वगैरह सब कुछ आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही।